जय श्री श्याम। हारे के सहारे की बाबा शाम हमारे की जय। तो चलिए शाम प्रेमियों बताते हैं। तो शाम प्रेमियों, ये शाम जी ऐसे हैं, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। अगर किसी का बुरा करोगे तो सुनवाई आपकी नहीं होगी। जो भी करो अपने भले के लिए, अपने हित के लिए। किसी का बुरा बिल्कुल मत सोचो। जितना इनका प्रचार करो उतना ही इनको अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा शाम प्रेमियों को जोड़ो। शाम प्रेमियों से गलत मत बोलो। और मैं इनको भोग लगाती हूँ। जो भी चीज़ मेरे घर में बनती है, अच्छी बने या मान लो ख़राब बने, जो हम खाते हैं वही इनको खिलाते हैं। ऐसा वैसा नहीं कोई गलत चीज़ खिलाएं, वो नहीं। जो भी अपनी ये शाकाहारी चीज़ है वो खिला सकते हो। और शाम प्रेमियों, बाबा अपने आने का एहसास करवाते हैं, आभास। जब वो आएंगे तो तुम्हें लगेगा कि बाबा मेरे आसपास हैं। मुझे तो लगता है। और आप अगर इनकी पूजा करोगे तो आपको भी महसूस होंगे। आपको लगेगा कि बाबा मेरे आसपास हैं। कब बाबा आते हैं, कब बाबा जाते हैं, आप सबको जिसका वैसा। आप सबको एक बात बताऊं शाम प्रेमियों, आप सबको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं मानती हूँ और मैंने करा है और मैंने देखा है, तो मुझे तो बहुत विश्वास है। शाम जी सपने में शाम जी ने बताया कि मुझे मक्का की रोटी खानी है। और शाम प्रेमियों, मेरे यहाँ जल्दी मक्का का आटा नहीं मिलता। मक्का का, बाजरा का, दोनों का आटा मिला हुआ। तो मक्का का आटा मैंने काफ़ी ढूंढा तो मुझे मक्का का आटा नहीं मिला। जिधर भी जाऊं उधर का मक्का बाजरा का आटा नहीं। बहुत सी जगह मैंने पता किया पर आटा नहीं मिला। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ से आटा मंगाऊं, कैसे आटा मंगाऊं। तो काफ़ी दिन के बाद मुझे आटा मिला। फिर मुझे काफ़ी दिन के बाद मक्का का आटा मिला। जब मुझे मक्का का आटा मिला तो मैंने मक्का की रोटी बनाकर इनको भोग लगाया। जब से मैं शाम प्रेमियों, जो भी मेरे घर में बनता है, जैसा भी बने, अच्छा बने या ख़राब बने, मैं इनको भोग लगाती हूँ। और यही नहीं, जो भी मेरे घर में चीज़ आती है सबसे पहले मेरे बाबा शाम खाते हैं, वही प्रसाद हम सब खाते हैं। तो मुझे इतना भरोसा, इतना विश्वास बाबा शाम पे हो गया कि आप सबको कुछ बता नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूँगी सभी शाम प्रेमियों से कि बाबा पे भरोसा करो। चलिए शाम प्रेमियों, थोड़ा सा बाबा का और वर्णन करते हैं। तो हमारे मायके में एक हमारी भाभी लगती थी, उनके काफ़ी दिन से कोई बच्चे नहीं हुए थे। तो एक दिन हम अपने मायके गए तो वो कहने लगी, तो मैंने पूछा उनसे, तो वो बताने लगी
उनकी सास जो है, उनकी सास बहुत बड़ा भला बुरा कहती उनसे कि मतलब वहाँ जाए, तेरे बच्चे नहीं हुए, मैं तेरे को रखूँगी नहीं, तेरे को मैके भेज दूँगी। दुनिया भर की बातें बनाती थी। तो हम अपने पियर गए मैके। तो वो आए कि बैठी, मैंने पूछा, मैंने कि भाभी तुम्हारे अभी तक बच्चे नहीं हुए? तो वो कहने लगी, कहाँ दीदी, कहाँ दीदी। और हमारी गाँव में ज़्यादातर प्रेमियों अम्मा कहते हैं कि हमारी अम्मा तो बहुत गालियाँ देती हैं। तो मैंने उनसे कहा, ऐसा करना, तुम मेरे घर आना, तो तुम्हें एक जगह लेके चलूँगी। वो कहने लगी ठीक है। करीब 1 महीना के बाद में वो आई। तो मैं उनको लेके गई शाम प्रेमियों मंदिर। जब मंदिर लेके गई तो उन्हें 2-3 चक्कर लगाए मंदिर के। 2-3 बार आई। मैंने उन्हें एक बार बता दिया, फिर वो अपने आती जाती रही, फिर मेरे घर नहीं आई। तो उनके अभी जल्दी में उनके बेटा हुआ। तो उनने मेरे पास खबर की कि दीदी से कहना घूम जाए। तो उनसे पूछा फ़ोन पे, तब उन्होंने बताया कि दीदी मेरे बेटा हुआ। मैंने कि चलो भाई, बहुत खुशी की बात, हमारे कहने से तुम्हारा कम से कम भला तो हुआ, बाबा शाम की जरिया से ही सही। अब तुम्हें कम से कम गालियाँ तो नहीं मिलेंगी। तो वो कहने लगी, हाँ दीदी ये तो बात ठीक है, अगर आप नहीं आती तो बाबा शाम की रास्ता नहीं बताती तो शायद मेरी सूनी गोद कभी भी नहीं भरती। उसके बाद शाम प्रेमियों, मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ मंदिर गई, और मंदिर गई तो बाबा शाम को बोला, और बोलने से तुम्हारी सूनी गोद भर गई। जब सूनी गोद भर गई तुम्हारी, तो तुमको आना चाहिए था बाबा के मंदिर में, बाबा को धन्यवाद करने, ये बोलने के लिए कि मैं बाबा तुम्हारे मंदिर आई और मेरा ऐसा काम बन गया। तो वो कहने लगी, हाँ दीदी आऊँगी। फिर वो जब उनका बेटा करीब 2-3 महीने का हो गया, तब वो लेके आई, मेरे पास ही आई। तो कहने लगी, दीदी चलो। तो मैं भी गई उनके साथ में बाबा के पास। जो उनका बेटा था उसके मत्था टिकवाया। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा